वो दौर दूसरा था जब 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टेबल में 7 नंबर पर फिनिश किया था। वो दौर दूसरा था जब 2023 में एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स ने टेबल में 7 नंबर पर फिनिश किया था। लेकिन ये दौर दूसरा है जब कोलकाता नाइट राइडर्स नई प्लेऑफ में पहुंच गई है, जबकि टेबल टॉपर भी बन गई है। कोलकाता की टीम आप देखेंगे, कोलकाता के मैनेजमेंट में देखेंगे, मात्र एक बदला हुआ है, वो है गौतम गंभीर। यही गौतम गंभीर थे जब 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स 2022 में प्लेऑफ में पहुंचती है। 2023 में उनके साथ रहते हैं, एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स प्ले ऑफ में पहुंचती है। और 2024 में जब ये कोलकाता के साथ जुड़ते हैं तब मैच शुरू होने से मात्र कुछ घंटे पहले ही एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में साफ तौर से ये बोलते हैं कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी बड़ा और छोटा नहीं है, यहाँ पर कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल का प्लेयर नहीं है, यहाँ सब समान है और हम एक टीम की तरह काम करेंगे, एक टीम की तरह हम जीतेंगे और एक टीम की तरह आईपीएल 2024 की हम ट्रॉफी उठाएंगे। अभी तक कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कल का ये मैच हुआ और गौतम गंभीर की मेंटरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहली टीम बन गई आईपीएल 2024 में प्लेऑफ में पहुंचने वाली। जिस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि गौतम गंभीर के मेंटरशिप में जो काम किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने, उसमें कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी छिप जाती है। हमने कई बार आपसे कहा कि गौतम गंभीर और एमएस धोनी या फिर आप कह ले कि आशीष नेहरा, ये जब तीनों टीम में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट रहती है कप्तान की वो छिप जाती है। जब वो जीत जाते हैं तो सारा क्रेडिट ये तीनों लेकर जाते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो शायद बहुत कम कमेंट्स आते हैं इन लोगों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बात करनी होगी केकेआर के मेंटोर गौतम गंभीर की। ये वो दौर आ गया जब 2014 में जब ये टीम ट्रॉफी उठाई थी, ये वो दौर आ गया जब 2017-18 में ये टीम एक चैंपियन टीम की तरह लड़ती थी, एक चैंपियन टीम की तरह जीतती थी, फाइट करती थी। लेकिन गौतम गंभीर ने स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था, यार देखो हम मैच तो खेलेंगे यहाँ पर, लेकिन मैच खेलेंगे तो ट्रॉफी जीतने के लिए। आईपीएल 2024 का वो जो ट्रॉफी है ना, वो अपने पास आएगा। जो हम कहते हैं खेलबो लड़बो जितबो, वो कारनामा करके दिखाया है गौतम गंभीर की केकेआर ने। अब कल के ही मैच में आप उठाकर देख लीजिए, 16 ओवर का मैच था और जिस तरीके से आप कहेंगे कि बुमराह ने बोल्ड मारा था सीधे सुनील नारायण को, फिलिप सॉल्ट जिस तरीके से नुमान तुषारा के पहले गेंद पर सिक्स लगाने के बाद चौथी गेंद पर आउट हो जाते हैं, उसके बाद लगा कि केकेआर की टीम इस 16 ओवर के टारगेट में कम रन दे पाएगी और एमआई की टीम अपने गढ़ में किला भेद लेगी। लेकिन कहीं न कहीं उस समय आप देखेंगे तो वेंकटेश अय्यर की तूफानी पारी आती है, 21 गेंदों में 42 रन, 39 रन बनाते हैं आपके नीतीश राणा। छोटी ही पारी, लेकिन रिंकू सिंह की भी दमदार 17 रनों की पारी आती है, रमनदीप भी बैटिंग करने आते हैं और उसके साथ जो टारगेट सेट किया जाता है उसका फायदा ये मिलता है कि जब केकेआर की टीम बॉलिंग कराने आती है तो उस समय जब मिचेल स्टार्क पहले ओवर में उनके 11 रन पड़ जाते हैं, उसके बाद उनको बैकअप लेंथ कर दिया जाता है, उनको बैकफुट पर कर दिया जाता है और उसके साथ ही रसल गेंदबाजी करने आते हैं। फिर रसल का मसल भले ही बैटिंग में ना दिखाओ, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की और 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाल दिए। तारीफ करनी होगी यहाँ पर इस तरीके से गेंदबाजी की वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर मात्र 17 रन, यानी कि 16 ओवर के मैच में 4 ओवर में मात्र 17 रन और 3 बड़े विकेट, जिसमें एक विकेट शामिल था रोहित शर्मा का। सारे बल्लेबाज जो है मुंबई इंडियंस के, उन्होंने अपने धुरी पर नचाए और जिस तरीके से आप देखेंगे लास्ट ओवर में 22 रनों की जरूरत थी। अभी भी ओवर जो है वो पड़ा था मिचेल स्टार्क का। वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जो कप्तान और मेंटोर गौतम गंभीर यानी कि श्रेयस अय्यर दोनों लोग मिलकर जाते हैं तो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ एक आक्रामक शैली निभाने वाले हर्षित राणा की तरफ, राणा साहब ने आप देखेंगे तो पहले ही अपने गेंद पर जिस तरीके से नमन धीर एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको सीधे उन्होंने आउट कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से आप देखेंगे तीसरी चौथी गेंद डॉट गेंद, पांचवी छठी गेंद पर सिंगल मिलते हैं, यानी कि उस ओवर में विकेट भी मिलता है और साथ ही साथ मात्र 2 रन ही बनते हैं और ये मैच आराम से केकेआर की टीम 19 रनों से जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली आईपीएल 2024 की पहली टीम बन जाती है। और ये बता देती है कि गौतम गंभीर जो ख्वाब लेकर आए थे, गौतम गंभीर जो जिम्मेदारी लेकर आए थे, जो विश्वास जताए थे केकेआर की टीम के ऊपर, उसको हमने लगभग पूरा कर दिया है। और केकेआर की देखेंगे तो फाइनल में खेलने की उम्मीदें ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि जो टीम नंबर 1 पर रहती है
उसको डबल मौका मिलता है। यानी कि अगर आप पहला मैच हार जाते हैं तो दूसरे मैच में आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप मैच जीतिए और आप फिर से फाइनल में जाइए। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि केकेआर की टीम इस साल आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर के मेंटोरशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और वो दिन दूर नहीं है कि जब आईपीएल का फाइनल होगा तो फाइनलिस्ट में पहली टीम बनेगी केकेआर, और हो सकता है कि केकेआर की टीम आईपीएल 2024 का खिताब भी जीते गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के मेंटरशिप में और कप्तानी में।